हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन खातों के बारे में, किस अकाउंट से रिलेटेड हमारा क्या नियम अप्लाई होगा। फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट। पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दिस इज द पॉलिसी ऑफ पर्सनल अकाउंट। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, मान लीजिए राम को हमने 1000 रुपये चुकाए। राम को 1000 रुपये चुकाए। राम का एक अकाउंट प्रभावित होगा और दूसरा हमारा कैश अकाउंट प्रभावित होगा। हमने जैसे कि आपको पहले ही बताया है, जब भी कोई ट्रांजैक्शंस हमारा टैली में होगा तो हमारे दो खाते हमेशा प्रभावित होंगे। चूंकि राम को 1000 रुपये चुकाए गए हैं, यहाँ जो प्रभावित होने वाले दो खाते होंगे, पहला होगा राम का अकाउंट, दूसरा होगा कैश अकाउंट। चूंकि राम प्राप्त कर रहा है, हमने राम को 1000 रुपये चुकाए हैं, तो देने वाले कौन हैं? हम। और प्राप्तकर्ता जो रिसीवर है वो कौन है? वो हमारा राम है। और हमारे नियम के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं कि राम का जो अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, और जो हमारा दूसरा खाता प्रभावित होगा वो है कैश अकाउंट, जो कि रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आएगा। पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार हमने ये अभी जाना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट के अनुसार राम का जो अकाउंट है वो डेबिट होगा, क्योंकि राम प्राप्त कर रहा है। दूसरा है हमारा कैश अकाउंट, जो कि हमारा रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है और जिसे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पॉलिसी के अनुसार पर्सनल अकाउंट के अनुसार हमने वो किया। और हमारा क्रेडिटर कौन हो जाएगा? गिवर। गिवर कौन है? कैश अकाउंट। तो यहाँ राम का अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट्स, वास्तविक खाते। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, राम को हमने 1000 रुपये चुकाए। राम को हमने 1000 रुपये चुकाए, यानी कैश बाहर गया है, इसलिए जो हमारा कैश अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा और जो राम का अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। क्योंकि राम का जो अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा और जो हमारा कैश अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो जो हमारा यहाँ कैश है, तो उसके अनुसार रियल अकाउंट्स क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्योंकि यहाँ कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। याद रखें। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लीजिए कृष्ण से हमें 5000 रुपये प्राप्त हुए। कृष्ण से हमें 5000 रुपये प्राप्त हुए, यानी कैश हमारे पास आया है, तो कैश अकाउंट इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। और कृष्ण का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जब सौदे के दोनों पक्ष रियल अकाउंट होते हैं या रियल अकाउंट वाले होते हैं, तो आने वाली वस्तु या संपत्ति का खाता डेबिट होगा, जाने वाली संपत्ति का खाता क्रेडिट होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक और, 1000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा। यहाँ फर्नीचर आया और कैश गया। तो फर्नीचर आया तो वो हमारा फर्नीचर क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश हमारा गया है तो कैश हमारा क्या, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट्स। किसी भी व्यय एवं हानियों को डेबिट करो तथा आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। दैट मीन्स डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and
क्रेडिट द इनकम एंड गेन। डेबिट किसको करेंगे हम? जो हमारे खर्चे होंगे, जो हमारी हानि होगी उनको, एक्सपेंसेस लॉसेस को। एंड हम क्रेडिट किसे करेंगे? आय या गेन्स को, लाभ को। तो हमारी जो इनकम होगी और जो गेन्स होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, जो एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उसे हम डेबिट करेंगे। कब? जब हमारा नॉमिनल अकाउंट के लिए बात होगी तब। उदाहरण के लिए मान लीजिए 1500 रुपये नकदी वेतन चुकाया। एक यहाँ क्योंकि चुका रहे हैं हम, वेतन वाली बात हो रही है तो हमारा एक सैलरी अकाउंट होगा, एक हमारा क्योंकि पैसे की बात हो रही है, कैश की बात हो रही है, एक कैश अकाउंट होगा। सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट होगा, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। सैलरी अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। क्योंकि हमने सैलरी चुकाई है इसलिए हमारा जो सैलरी अकाउंट होगा वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। आप एक बात याद रखना, टैली में आपको तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से नहीं मालूम होगा। बिफोर डूइंग एनी ट्रांजेक्शन इन टैली यू शुड अवेयर विद दीज रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अदरवाइज it will be a biggest problem for you. You will not be able to enter even a single transaction. So you should know, before doing transaction in Tally, you should learn about the rules of accounting. It's a very important part in Tally. So you should know personal account, real account, nominal account and their respective rules of accounting, what exactly they are telling us. See, the personal account, debit the receiver and credit the giver. That's it. Real account, debit what comes in and credit what goes out. And the last is nominal account, that means debit the expenses and losses and credit the income and gains. And remember that it's very important for you. आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जर्नल के बारे में। जय श्री कृष्णा।